दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रो निश पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको सोचा कि आपको एनालिटिक्स बता दूं अपने ब्लॉग की। तो ये है, आज हमें 6200 के करीब 300 के करीब व्यूज़ आ चुके हैं और भी बढ़ेंगे आगे। इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार हम। ये ठीक है, थोड़े बड़े हैं। और तो बात करते हैं हम माइक्रो निश पर कि माइक्रो निश ब्लॉग क्या है और उसे किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट मिले। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा फ्लाइट मोड पर रख देते हैं, नहीं तो किसी का भी फ़ोन आता है, वीडियो इंटरप्ट हो जाती है। हाँ, तो शुरू करते हैं माइक्रो निच के बारे में। माइक्रो निच मतलब है सब निच, और उसमें भी और ठीक है। अब निच के माने हम सभी को पता है कि क्या होते हैं। अगर ब्रॉड वे में ले तो एक सब्जेक्ट, यानी कि हेल्थ एक सब्जेक्ट है, ये एक निच है हेल्थ। अब हेल्थ के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डाइट आती है, न्यूट्रिशन आती है, फिटनेस आती है, एक्सरसाइज आती है। ये सब क्या है, सब निच है। और इसके अंदर भी अगर हम जाते हैं तो फिर आता है माइक्रो निच, यानी कि वेट लॉस। ये एक माइक्रो निच है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें माइक्रो निच सब निच है, सॉरी। अब वेट लॉस के अंदर हमें माइक्रो निच बनाना है, तो ये आ जाएगा वेट लॉस प्लान। ठीक है, वेट लॉस इन 7 डेज। तो ये सब हो गए माइक्रो निच, यानी कि निच, उसके अंदर एक और निच और उसके अंदर एक और निच। अब इसका फ़ायदा क्या होता है माइक्रो निच का? सबसे पहले तो आपका जो डोमेन नेम है वो उसके अंदर एक कीवर्ड होता है। और देखो, अभी ये गूगल का सर्च इंजन का जो भी बात पकड़ के चले हम कि सर्च इंजन इससे ज़्यादा वैल्यू देता है कि जिस डोमेन में कीवर्ड है रिलेटेड, उसे वो ऊपर लेता है। क्योंकि डोमेन ही वो चीज़ होती है जो आपकी साइट के बारे में सबसे ज़्यादा बताती है कि भाई ये साइट किस चीज़ के बारे में। और सर्च इंजन काम किस तरीके से करता है, सर्च इंजन से ये पता लगाता है कि साइट किससे रिलेटेड है। जब उसे डोमेन में ही पता चल जा रहा है कि ये साइट जो है तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो उसे ऊपर लाना ऑब्वियस ही बात है। अब बात करते हैं कि ये ईजी टू रैंक क्यों है। ईजी टू रैंक तो हमने बात कर ली है कि भाई उसके अंदर खुद के उस डोमेन के अंदर ही कीवर्ड है। ठीक है, अब उसका रैंक होने में कितने दिन लग जाते हैं, ये इसमें बात करने वाले थे हम। तो उसे रैंक होने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना लगता है, क्योंकि गूगल को बहुत ही जल्दी पता लग जाता है ना डोमेन के ज़रिए कि ये किस चीज़ के बारे में है। दूसरी वेबसाइटों में गूगल को पता लगाने में उसे क्रॉलर आते हैं, चेक करते हैं, फिर पता लगता है उन्हें कि ये साइट किस चीज़ के बारे में, और उसे थोड़ा वक्त लग जाता है, यानी कि 3 से 4 महीने लग जाते हैं। लेकिन माइक्रो निच में सीधा पता लग जाता है उसे कि ये साइट इस सब्जेक्ट के बारे में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कितने पेजेस होना चाहिए आपकी साइट में इसे रैंक करने के लिए। तो इसके अंदर जो बड़ी स्टडी की गई है, 2-4 वेबसाइटों पर मैंने देखा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेजेस होना चाहिए आपकी साइट पर। 10 पेजेस आपके इसमें हैं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी जो साइट है वो रैंक होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैंने जब माइक्रो निच साइट बनाया तो बहुत ही जल्दी उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन में ट्रैफिक आना तो शुरू हो जाता है। जैसे ही सर्च कंसोल में आप सबमिट करते हैं और सर्च इंजन क्रॉल जैसे ही करना शुरू करता है तो ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। किसी न किसी कीवर्ड पर आपकी साइट रैंक होना शुरू हो जाती है और ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उसका कुछ नेगेटिव भी है, जैसे हर चीज़ की जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अब जो हम बड़ी साइट बनाते हैं, यानी कि एक साइट जो बना रहे हैं हम, जिसमें डिफरेंट चीज़ डाल रहे हैं, हेल्थ भी डाल रहे हैं, टेक भी डाल रहे हैं, स्टेटस भी डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हर तरीके का ट्रैफिक हमें मिलता है, हर ट्रैफिक हमें आता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक आता है। थोड़ा वक्त लगता है, 6 से 7 महीने, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पे देख रहे हैं, 8 से 10 हज़ार का ट्रैफिक डेली का है इस पर। अभी अर्निंग कम है, अर्निंग इसलिए कम है क्योंकि मैंने जो कीवर्ड है वो कम CPC के लिए और इंडिया को टारगेट किया मैंने। लेकिन जब हम US को टारगेट करते हैं और हाई CPC कीवर्ड लेते हैं तो अर्निंग दबा के होती है, यानी कि दिल्ली के कुछ तो ऐसे भी ब्लॉगर हैं जो $1000 पर डे के निकाल रहे हैं अपने ब्लॉग से। लेकिन माइक्रो निच में ये सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर कीवर्ड पे ही आपके पास, यानी कि एक छोटे से कीवर्ड की ऑडियंस आपके पास आती है और उस कीवर्ड पे जितना उन्हें इन्वेस्ट करना होता है उसके हिसाब से आपको अर्निंग मिलती है। यानी कि जब एक साइट पे 100 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं तो उसको 100 कीवर्ड के हिसाब से अर्निंग आएंगी। लेकिन माइक्रो निच में आपका एक कीवर्ड है और उसी पर रैंक हो रहा है तो उसके हिसाब से अर्निंग आएंगी। इसमें अर्निंग कम होती है, यानी कि $300 से $400 पर मंथ के निकलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलते। अगर इंश्योरेंस वगैरह पर है तो भी इसमें 500-600 के ऊपर नहीं जाता है। ये माइक्रो निच का एक्सपीरियंस है।
ठीक है। और अब आगे की बात हम करते हैं कि इस वेबसाइट को बनाना किस चीज़ पे चाहिए। ब्लॉग स्पॉट पे तो बनाना, ये ब्लॉग स्पॉट पे बनाएंगे आप तो ये बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है। ब्लॉग स्पॉट को एसईओ करने में ही अपने को साल निकल जाता है, तो ब्लॉग स्पॉट पे तो बनाना मुमकिन है ही नहीं। उसे बनाना होगा आपको वर्डप्रेस पे कस्टम डोमेन लेके। तो जब भी आप अगर सोच रहे हैं माइक्रोनिच ब्लॉग को स्टार्ट करने का, तो आपको एक कस्टम डोमेन लेना होगा और साथ ही आपको होस्टिंग भी लेना होगी और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा उसमें। तब आसानी से जाके आपके रैंक 1-1.5 महीने में आर्टिकल आपके 1-1.5 महीने में रैंक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब उसे आप मोनेटाइज इस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 तरीके से करते हैं मेनली हम, एक तो एडसेंस से, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग से। लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा उस पर रहा है कि जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि रैंक हो जाता है और ऑडियंस जो है तो वो टारगेटेड होती है, तो जो एफिलिएट प्रोडक्ट है वो सेल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप माइक्रोनिच शुरू कर रहे हैं तो एडसेंस लगाइए, लेकिन साथ ही एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए। एफिलिएट मार्केटिंग में जो पोटेंशियल है वो एडसेंस आपको कभी नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो मैंने लगभग जितने भी माइक्रोनिच से रिलेटेड टॉपिक थे इस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर और कुछ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, नहीं किया तो कर लीजिए। वैसे तो बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चैनल का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।